हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत की दो सीमाएं लिखो। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जली विलयन में क्या करें। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है बच्चों, HCl है। इसकी कौन सा बच्चों, ये एक्वस तथा जल में है। तो ये जल में हमें क्या देगा, H+ देगा तथा Cl- देगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्वस तथा जलीय विलयन में हो गया। तथा क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों, एक्वस तथा जलीय विलयन में है। ये हमें क्या देगा जल में, ये हमें देगा Na+ और OH- देगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ तथा OH- दे, वो क्या कहलाएंगे बच्चों। आर्हेनियस ने हमें यही सिद्धांत दिया है। देखिए जो पदार्थ विलयन में H+ देगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। तथा जो विलयन में OH- देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्षार कहलाएगा। तो अब कह रहा है कि आर्हेनियस सिद्धांत की दो सीमाएं लिखिए। चलिए इसकी सीमाएं लिख लेते हैं। नंबर 1, यह केवल जली यह केवल पदार्थों के जली विलयन पर ही लागू होता है। जली विलयन पर ही लागू होता है। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा यह अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों को स्पष्ट नहीं कर पाता है। स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिनमें जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है। हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है। इस कथन का कहने का मतलब क्या होगा, देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहले इसको छोटी सी बात यहाँ समझते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारे पास क्या है, अमोनिया है, NH3 है। इसको तथा और क्या है, BF3 यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लुईस क्षार। लुईस क्षार कहा जाता है। और इसको क्या क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है लुईस अम्ल। लुईस अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ना तो इसमें H+ है और ना ही इसमें OH- है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं है और H+ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो आर्हेनियस ने जो सिद्धांत दिया ये बच्चों यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। अब आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अम्ल वो है जो H+ दें और क्षार वो है जो OH- दें। ये बच्चों इनको भी बच्चों क्या बोला जा रहा है, क्षार बोला जा रहा है, अम्ल बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना H+ है ना OH- आयन है। तब क्या होगा बच्चों, तो क्या हो गया ये वाला, इसके दो कथन हो गए। क्या होगा, दो सिद्धांत की दो सीमाएं हो गई। क्या हो गई, ये केवल पदार्थों के जलीय विलयन पर ही लागू होता है। जलीय विलयन पर लागू होने का मतलब, देखिए जो हमारा HCl है ये क्या है बच्चों, एक्वस मीडियम अर्थात जलीय विलयन में। अब जरूरी थोड़ी ना बच्चों कि अम्ल क्षार हमेशा हमारे जल में ही रहेगा। वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो इनके अनुसार क्या बच्चों, केवल जलीय विलयन पे ही होगा। तो इनकी एक सीमा क्या होगा, केवल जलीय विलयन पर ही लागू होता है। दूसरा क्या है, अमोनिया जैसे पदार्थों के क्षारीय गुणों को ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। अमोनिया क्या बच्चों, क्षार है, लुईस क्षार है। ये बच्चों यहाँ पे ये व्याख्या नहीं कर पाया है। क्यों, क्योंकि उसमें बच्चों हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, फिर भी ये बच्चों क्षार है।
तो बच्चों ये इसके दो सीमाएं थी, एक ये और एक, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।